फैला लो, जितना फैलाना उतने दुख फैल जाएगा तुम्हारा। जितना संबंध फैलाते चले जाओ उतने ही तो अज्ञान फैलता चला जाता है। अभी विदेश में आपका कोई और वहां पधारे अमेरिका में, तो अभी भारत में आप रोना शुरू कर दोगे, दुखी हो जाओगे। क्या संबंध, संबंध जितना फैलाते चले जाओगे तो विनाशी संबंध फैलाया तो विनाश होगा, उसका दुख का अनुभव होगा। माना हुआ अज्ञान, कर्म भी अज्ञान से ही तो हो रहा है। सारा का सारा खेल अज्ञान। भगवान का भजन करो, अज्ञान नष्ट हो जाए तो तुम्हारे मरने का दुख चला जाएगा, दूसरे के मरने का दुख चला जाएगा। अगर भजन करके अज्ञान को नष्ट नहीं किया तो दुख ही दुख है। छोटी छोटी वस्तु के नष्ट होने में दुख है। एक गांव में पूरा परिवार बैठ के रो रहा था। बोले इनकी एक भैंस थी, उसी दूध से काम चलता था, भैंस मर गई, पूरा परिवार वो ऐसे मानो उनके सर्वस्व नष्ट हो गया हो। अब गरीब आदमी उसी भैंस के दूध से काम चल रहा। क्या है? माना हुआ संबंध, अपने सुख की वासना से संबंध, अपने सुख की वासना का नाश, तो मानो मेरा नाश। अब वो हाय हाय कर रहा। विनाशी सच्चिदानंद भगवान का अंश अपने स्वरूप को न जानने के कारण छोटी छोटी वस्तु, छोटी छोटी व्यक्ति, छोटे छोटे पदार्थ, किसी क्रीड़ा में पराजित हो गया, शरीर को नष्ट कर दिया। एक किसान की फसल नष्ट हो गई, शरीर नष्ट कर दिया। कहीं फेल हो गया, वो शरीर नष्ट कर, मतलब कहाँ मान्यताएं हैं? मान्यताएं कहाँ है? अपने जीवन को कितना अमूल्य जीवन आप बना लेते हैं या कितना घटिया बना देते हैं, अज्ञान ही तो है। अज्ञान के कारण एक सेल्फी में अपने प्राण दे रहे हैं लोग। हमारा अज्ञान हमारा नाश कर रहा है, हमें दुख दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें डिप्रेशन में ले जा रहा है, हमें चिंता में ले जा रहा है। उसी को दूर करना है। मस्ती अपने अंदर अपार है, और हम मस्ती अपने अंदर की नहीं, हम बाहर से मस्ती चाहते हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। अगर अपने अंदर की मस्ती जान जाओ ना प्यारे, तो कोई दुख है ही नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है। दुख आप मोल ले रहे हैं ना। आपका ये शरीर आपका था, ना है और न रहेगा। किसका प्रश्न था? आप देखिए, आपका ये शरीर पहले था क्या? पहले आप कितनी आयु है आपके शरीर की? 52। 52 वर्ष पहले ये शरीर नहीं था। और पता नहीं 52 मिनट, 52 सेकंड या 52 दिन या 52 महीने, कुछ पता नहीं कितने दिन टिकेगा ये। और ये है नहीं, रोज का रोज नष्ट हो रहा है। अब यही हमारा नहीं है तो फिर और कौन हमारा हो गया? जब यही हमारा नहीं, आपको विश्वास है कि आपका नहीं है? ये आपका शरीर आपका नहीं है, आपको पता है। लेकिन प्यार तो बहुत है इस शरीर से। एक अपनापन इतना जोर का है कि शीशा देखने पे लगता है मैं, नहीं लगता है भाई। यही दुख देता है, यही जन्म मृत्यु का कारण है। और इसी से संबंधित पुत्र, पति, रिश्ते, नाते, कितने संबंध हैं। और ये सब मरण धर्मा है, ये भी पता है आपको। दिमाग में रख लो, ये हम आए कहाँ हैं। जैसे जानकारी करना है कि भाई आपका आए, इसका नाम है मृत्यु लोक। सब मरेंगे। और जिनसे आप अपनापन करना चाहिए उनसे शायद हुआ है कि नहीं? अगर उनसे हुआ होता तो जिनसे अपनापन किया है, इनके बिछुड़ने पर आपको दुख नहीं होता। भगवान ने आदेश किया, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनुधन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अभी खत्म हो जाए रोना, दुख खत्म हो जाए, कुछ नहीं। किसके प्रति रोना? ऐसा खिलौने हैं हमारे आपके, जितने ढांचे हैं ये माया के खिलौने हैं, बिगड़ेंगे। एक तरफ कुम्हार के बर्तन जैसे फूटते रहते हैं तो एक तरफ उसकी चाक चलती रहती है, और दूसरी तरफ आवे में तपते रहते हैं। तो सृष्टि, पालन और संहार, तीनों क्रियाएं मेरे भगवान की बराबर हो रही। कहीं जो है मंगल बधाइयां बज रही हैं, तो कहीं आंसुओं की झड़ी लगी है, वियोग मर गया है कोई, कहीं हाहाकार मचा हुआ है, तो कहीं नृत्य हो रहा है, तो कहीं कोई खान पान की मौज मस्ती। देखो ना पूरे संसार का, और है कुछ नहीं। ये एक विशद फिल्म है, एक विशद बड़ी फिल्म है ये जीवन की। वो 3 घंटे में खत्म हो जाती है, 60 वर्ष में, 70 वर्ष में, 80 वर्ष में, लेकिन टोटल झूठी फिल्म। झूठी होती ना। अच्छा, इस फिल्म में आप ही डायरेक्टर है, आप ही हीरो है, आप ही हीरोइन है, आप ही विलियन है, आप ही पर्दा है, आप ही पूरी शूटिंग है, आप ही एक ही है। और अपने आप को विविध रूपों में प्रकाशित करके खेल रहा है, और अपने आप को समेट लेता है। एक ही, एको हम बहुश्यामा, बहुश्यामा एको हम। बड़ा विचित्र खेल है।
जैसे हम फिल्म देखते हैं तो दुखी सुखी होते हैं, पर हमको अंदर से ज्ञान होता है झूठी है, इसलिए हम बाहर मुस्कुराते हुए निकलते हैं। पर इस फिल्म का ऐसा मतलब आकर्षण है कि ये झूठी नहीं लगती, ये सच्ची लगती है। शास्त्र कह रहा और प्रायः सब लोग जानते हैं, जब गांव में शौर्य यात्रा करते हैं ना लेकर के, तो बोलते हैं जोर से, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ऐसा बोलते हैं ना। तो सत्य क्या सब लोग जानते हैं, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, फूकने तक के लिए जाओगे, फिर यही संसार सत्य है। इसलिए हमें दुख लगता है, क्योंकि हम जिससे संबंध रखते हैं। देखो अभी जैसे सूचना मिले ना कि अभी मथुरा में एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए, तो आप उस आदमी के ऊपर नाराज हो गई, कितना बढ़िया बात चल रही थी, बीच में आके 10 लोग मर गए। नहीं, उसमें एक आपके फूफा भी थे। अब आप क्योंकि आपका रिलेशन निकल आया, संबंध निकल आया, पहले दुख नहीं था संबंधी। अब वो सत्संग में मन नहीं लगेगा, अब ये लगेगा मुझे जाना चाहिए, मेरा कोई, अगर अपना संबंध ना हो और 50 लोग मर जाते हैं, सूचना मिलती, तो आपको क्या फर्क पड़ता है। आप कहोगे यार इतने सत्संग में काहे को विक्षेप डाल लो, अगर उसमें कोई एक दूर का भी है तो आपका चित्त खिंच जाएगा, मतलब संबंध ही आपके दुख का कारण है। तो वो संबंध, हम अविनाशी हैं, हम हमारा संबंध सीधे भगवान से है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतासना। अब हम उसको भूल करके अपने को स्त्री पुरुष मानकर जगत में फंस गए। भाई यही अध्यात्म से सुधारना, अगर सुधर जाए तो जीवन मुक्त, और नहीं तो भैया फिर ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये खेल तो चल ही रहा है, और हर सेकंड हमारी आयु से जा रहा है। जब लोग बर्थडे मनाते हैं तो हमें लगता है इनको रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। 1 साल चला गया जिंदगी से, 1 साल जिंदगी, मतलब 12 महीना चले गए, 12 महीना। एक श्वास कितनी कीमती है, वो तब समझो जब आखिरी श्वास हो, और आप कह दो कि 60 वर्ष की कमाई पूरे जीवन की हम आपको देते हैं, 2 श्वासें बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। इतनी कीमती श्वासों में तुमने भगवान का सुमिरन नहीं किया, तुमने परोपकार नहीं किया, भगवत चिंतन नहीं किया। अब क्या रोज का रोज श्वासें जा रहे हैं। और खुशी मनाने वाली बात हमारी समझ में ले आती कि किसी की जेब कटे और वो नाचे, ऐसा हो सकता है? मतलब 1 लाख रुपया तुम्हारी जेब में थे और किसी ने तुम्हारे 10,000 रुपए काट लिए, तो आप 90,000 में नाचेंगे? तो यही तो बात है, तुम्हारे जीवन के 12 महीने काट लिए गए, तुम नाच रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि यार मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। 12 महीना तो चले गए, अगला 12 दिन है कि नहीं है। तो लोग बड़े मतवाले हैं। हम कह रहे मनाओ, भगवान नाम कीर्तन करके मनाओ, सत्य वस्तु को जोड़ करके मनाओ। असत्य वस्तु में क्या, अब बोले आज पार्टी, जन्मदिन की मदिरा मांस और इस तरह का व्यवहार, तो 1 साल चला गया जीवन का और समय बर्बाद कर रहे हो। मृत्यु नजदीक आ रही, मनुष्य जीवन हटा तो सुअर कुत्ता गधा पता नहीं क्या बनना पड़ेगा। नहीं, ये लोग ऐसे कलयुगी हैं कि जिंदा भूंज के खान जाएंगे। अरे यार लोग जिंदा जला के खाते हैं, सरिया ऐसे टांग दियो, पैर बांध दियो, नीचे आग लगा के भूंज के ऐसे। तो मनुष्य जीवन तो बड़ा सुखमय जीवन है, इसमें भजन कर लो, कम से कम इतना भजन कर लो कि अगला हमारा जन्म मनुष्य ही को हो यार। हम सुअर कुत्ता तो न बने, मुर्गा मुर्गी तो न बने। तो बहुत, अगर इस जन्म में तुम ये सब खा पी रहे हो और गंदे आचरण कर रहे हो, तो फिर तुम्हें वही बनना पड़ेगा, वही कटना पड़ेगा, वही सब भोगना पड़ेगा। तो ये जो दुख हो रहा है अज्ञान के कारण हो रहा है भाई। हमारी प्रार्थना है, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपको ज्ञान दे, जिससे आपका ये माना हुआ दुख नष्ट हो जाए। जैसे स्वप्न में है ना, हमें कोई लाठी से पीट रहा हो, अब क्या उपाय है? फोन करके हम पड़ोसी सब इकट्ठा कर लें, पुलिस इकट्ठा कर लें। तो जो स्वप्न में पीट रहा है, हम बाहरी उपाय से उसे बचा सकते हैं क्या? अब कोई बताओ, कुछ भी कर लो बाहर से, कुछ नहीं। एकमात्र उपाय बचाने के, उसे जगा दो, बस जे भी जगाया सब खत्म हो गया। तो इस संसार का जो दुख है, कुछ भी उपाय कर लो, मिटा नहीं सकते आप। क्योंकि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
मोह निशा सब सुवन हारा, और देखे स्वपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जब जाग गया तब सोना क्या, जब समझ गया तो रोना क्या, समझ गया तो रोला क्या। अभी हम लोग स्वाप्निक जगत में फंसे हुए, इसलिए भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, तो इस दुख से निवृत्ति हो जाएगी। नहीं बड़ा कर्म जाल फंसा हुआ है। 1.5 साल से सत्संग सुन रही है आपका, मैं 1.5 साल हो गए, डिप्रेशन में जाते जाते मैं बच गई। हाँ, सत्संग बचा तो लेगा ही, सत्संग तो बचा लेगा। अगर धैर्य से सुनो तो आवागमन से बचा लेगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होई भवभंगा। सत्संग मात्र आपको आवागमन से बचा लेगा, अगर ध्यान से सुनो और उसे पकड़ लो तो। भगवान की पूजा करने की इच्छा नहीं होती, भोग नहीं लगा रही हूँ 2.5 साल। भगवान को भोग की जरूरत नहीं, वो पूरे विश्व को भोग पवा रहे। भगवान को जरूरत है आपके अपनेपन की, और उसके लिए हमें चाहिए स्मरण, सतत स्मरण। तो नाम जप करो, जितना आपसे बन सके नाम जप करो। नाम जप जो आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा राधा, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो।